लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर राहुल गांधी बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? क्या कहती है देश की जनता? आइए जानते हैं एक एक करके देश के मूड के बारे में। इस बार पलड़ा किसका बारी? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को मात देकर पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे या फिर नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं? आइए हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 42 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 20 लोकसभा सीट जा सकती है और टीएमसी और यानी कि इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 22 सीटें जा सकती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 22 सीटें मिल सकती है, वहीं अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आती है 25 लोकसभा सीटें। 25 में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर 25 में से 24 सीटों पर यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए गुट के खाते में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। एक सीट यहाँ पर अन्य यानी कि निर्दलीय के खाते में जा सकती है। कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस के खाते में एक भी सीट जाने की संभावनाएं बेहद कम दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं बिहार राज्य की। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 40 में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर एनडीए को 29 सीटें, इंडिया अलायंस को यहाँ पर 11 लोकसभा सीट मिल सकती है। बाकी अदर पार्टी का में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 107 लोकसभा सीट का सटीक जानकारी आपको बता रहे हैं। 107 में से यहाँ पर एनडीए जीत सकता है 73 और इंडिया अलायंस जीत सकता है 33। अदर पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं देश के अगले राज्यों यानी कि हरियाणा की। हरियाणा में पड़ती है 10 सीटें, यानी कि 10 लोकसभा क्षेत्र आते हैं हरियाणा में। और हरियाणा की जनता इस बार किसे पसंद कर रही है तो यहाँ पर 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें ही प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। तमिलनाडु की 39 लोकसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा क्षेत्र में से 20 पर एनडीए गुट को कब्जा मिल सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 20 सीटों पर अपना पकड़ मजबूत कर सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 19 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 156 लोकसभा सीट का आपको बता रहे हैं और 156 लोकसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। एनडीए खाता में 101 सीट और इंडिया अलायंस खाता में 54 सीटें, अदर पार्टी खाता में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं गत जताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं देश के अगले राज्यों यानी कि दादरा एंड नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की। तो यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ एनडीए को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 48 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? एनडीए को कितनी मिलेगी, इंडिया अलायंस को कितनी मिलेगी, अदर को कितनी मिलेगी? देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। एनडीए को यहाँ पर 33 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। बाकी इंडिया अलायंस खाते में 15 सीटें, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर संभावनाएं दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 206 लोकसभा सीट का आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 136 सीटें और इंडिया अलायंस खाते में 69 सीटें जा सकती हैं और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। दोस्तों इस हिसाब से लग रहा है तो यहाँ पर एनडीए का यानी कि भारतीय जनता पार्टी से एनडीए का पलड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को यहाँ पर काफी ज्यादा झटकों के साथ बताया जा रहा है और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ पर ओडिशा में एनडीए को पहली बार मिल सकती है 9 सीटें, इंडिया अलायंस को 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। बाकी अदर पार्टी को 0-0 सीट। चंडीगढ़
केंद्र शासित प्रदेश की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 239 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 147 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 71 सीटें, अदर पार्टी खाते में 11 लोकसभा सीट जा सकती है। इस हिसाब से 150 सीटों के पास पहुंचती नजर आ रही है एनडीए गुट, और इंडिया गुट यहाँ पर 171 सीट के साथ यानी कि 71 सीट ही मिल पाएगी। अदर पार्टी खाते में 11 लोकसभा सीट की संभावना बताई जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीट आती हैं। यहाँ पर 2 में से 1 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस, बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट रहते हैं। 25 में से 10 एनडीए को, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 15 लोकसभा सीट जा सकती है। और बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 257 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 169 सीटें, 59 सीटें यानी कि 159 सीट जा सकती है, और इंडिया अलायंस खाते में 72 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अदर पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को अच्छी खासी लीड मिल रही है। बाकी इंडिया अलायंस को कह सकते हैं कि थोड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है ये चुनाव। अदर पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट ही प्राप्त हो सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं गोवा राज्य की। गोवा की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है। 7 में से एनडीए खाते में सभी 7 के 7 लोकसभा सीट पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। बाकी इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 268 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 170 सीटें, 72 सीटों पर इंडिया अलायंस, अदर पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट अब तक दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के खाते में कितनी सीट जाएगी? 4 सीटें है हिमाचल की, और हिमाचल में यहाँ पर एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती है, इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पौंडीचेरी में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट जा सकती है, इंडिया खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस बार किसे कितनी सीट मिलेगी? तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 80 लोकसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 70 सीटें जा सकती हैं। बाकी इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 10 सीटें आ सकती है, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और लोकसभा की 543 सीटों में से 253 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण आपको बता रहे हैं। 353 सीट का सटीक विश्लेषण आपको 244 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ, और इंडिया अलायंस यहाँ पर 83 लोकसभा सीट ही मिल पाएगी। अदर पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बहुत करीब यानी कि इंडिया अलायंस को यहाँ पर मात्र 83 सीटें मिल रही है, तो एनडीए को यहाँ पर 244 सीटों के साथ बहुमत के बहुत करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। केरल की, जी हाँ दोस्तों, केरल में 20 लोकसभा सीट आती है। 20 में से यहाँ पर 0 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 20, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। असम की 14 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 14 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, असम की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से एनडीए खाते में सभी 14 की 14 लोकसभा सीट अपने खाते में करते हुए नजर आ रही है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 388 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 259 सीटें मिल सकती है, तो वहीं इंडिया अलायंस खाते में 103 सीटें, अदर पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर एनडीए। पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से 5 पर एनडीए,
इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जा सकती है मध्य प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 29 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 28, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 431 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 290 सीट, इंडिया अलायंस खाते में 107 सीटें, अदर पार्टी खाते में 34 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यानी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए नजर आ रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 पर एनडीए। बाकी बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है, 28 में से 22 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 6, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 462 लोकसभा सीट आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 315 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गुट को यहाँ पर मिल सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 113 सीट है, अदर पार्टी खाते में 34 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से एनडीए खाते में 10, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तेलंगाना की, जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, 17 में से एनडीए खाते में 10, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 7। तेलंगाना की 17 में से 10 पर एनडीए अच्छी खासी लीड मार रहा है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 492 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। एनडीए के खाते में 337 लोकसभा सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 114 सीटें, 41 सीटों के साथ अदर पार्टियां पर काफी होती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की, झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, 14 में से 10 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, 5 में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए खाते में सभी 5 की 5 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इस देखते हुए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है। गुजरात की 26 लोकसभा सीट है, 26 में से सभी 26 की 26 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में अपने खाते में प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी 26 की 26 लोकसभा सीटें। लोकसभा की 543 सीटों में से 537 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण और 378 सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 118 सीटें, अदर पार्टी खाते में 41 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से एनडीए खाते में 3, इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में सभी 543 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण आपको बता रहे हैं और इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 385 सीटें और इंडिया अलायंस खाते में 118 सीटें, 41 सीटों के साथ अदर पार्टी यहाँ पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।